गाइस गुड आफ्टरनून और आज मैं आ गया हूँ यूजीसी नेट इंग्लिश के एग्जाम को देने के लिए। भाई मैंने एग्जाम दिया नहीं है, मैं बस एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए आया हूँ और बच्चों से रिव्यू जानने के लिए आया हूँ कि किस तरह का यूजीसी नेट का इंग्लिश का एग्जाम रहा है। मैंने खुद क्वेश्चंस देखे हैं बैठकर, अब मैं प्रॉपर एक आपको एनालिसिस दे दूंगा। इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम अच्छे से कवर कर रहे हैं बच्चों के रिव्यू को कि बच्चों को किस तरह का एग्जाम लगा है, ईजी लगा है, टफ लगा है, मॉडरेट लगा है, क्या उनका अप्रोच था, किस पोर्शन को डोमिनेट किया है। तो आइए चलिए जानते हैं सबसे। हेलो गाइस, सो आज मैं आया हूँ यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्जाम का रिव्यू लेने के लिए। आइए जानते हैं स्टूडेंट से कि कैसा रहा एग्जाम, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक डोमिनेट करा था एग्जाम को। Mostly structuralism and then kind of theories. ओके, सो हाउ डू यू थिंक, लाइक कैसे देख रहे हो आप एग्जाम को? क्या क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई होगा, जेआरएफ क्वालिफाई होगा, कैसा होगा? Maybe I'm not sure. ओके ओके, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? Yeah, second attempt. सेकंड अटेम्प्ट। Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइस, आनंद सर अब हमारे साथ हैं। आनंद सर भी मेरी क्लासेस देखते हैं और उन्होंने भी वहां से पढ़ाई करी है, तो आनंद सर से जानते हैं कैसा रहा उनका एग्जाम। तो कैसा सारा एग्जाम? एग्जाम बढ़िया था। डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था, क्या है आपका? सिंपल ही था। सिंपल एग्जाम था। मेरा पिछली बार भी हो गया था। ओके, सो इस बार आप जेआरएफ टारगेट कर रहे थे? अब मेरी एज कहाँ जी आपकी? अच्छा, बिल्कुल सही बात है, आपकी तो एज भी नहीं है इस टाइम जेआरएफ की। मेरा पीएचडी के लिए हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो नेट नेट एडिशन टारगेट है में। आपका? हाँ, नेट का। नेट टारगेट है, ओके। तो क्या लगता है कौन सा वाला पोर्शन जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, मुश्किल रहा आपके लिए? मेरा स्ट्रगल कुछ नहीं, मेरा पेपर 1 बढ़िया करता हूँ मैं। ओके दूसरे में भी ठीक है, पर ओके, मेरा क्वेश्चन छूट गई, थोड़ा सा लंबा सा हो गया। टाइम मैनेजमेंट वाज हाँ, इशू। 10 क्वेश्चन छूट गए। ओके, वैसे और किस पेपर किस पोर्शन में आपको ऐसा लगा कि जिसमें ज्यादा टाइम आपने दे दिया, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में इशू हुआ? मैथमेटिक्स में जो ना, मैथ्स का जो था उसमें ओके टाइम लगता ही है उसमें करने में। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो गाइस, सो नवाजिश ने भी हमारी क्लासेस ली हैं यार। नवाजिश अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो नवाजिश कैसा था यार एग्जाम? सर एग्ज़ाम तो ठीक था, लेकिन उसमें कुछ क्रोनोलॉजी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे और पेपर वन में भी ज़्यादा क्रोनोलॉजी असर्शन रीजंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इट सीम्स टू मी थे कि एग्ज़ाम ठीक था, बट अगर हम इसको ज़्यादा फोकस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यार जून में जो कहर बरसाता था उससे तो थोड़ा लो ही था। उससे थोड़ा लो था, हम्म। ठीक है। तो क्या पोर्शन था जो लग रहा है कि डोमिनेट किया है यार इसमें? सर सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा इस बार क्रोनोलॉजी बेस लगा क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें राइटर से पूछ लिए और इंटरनल काफ़ी चीज़ें पूछी। तो हाँ। इट सीम्स कि मतलब उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। और जैसे कि बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन आए थे, हाँ, स्टार्टिंग द लाइंस, हम्म। तो वो सब ज़्यादा पूछेगी सर। क्या लगता है, नेट होगा, जेआरएफ होगा, पीएचडी, क्या रहेगा? सर अभी तो नेट के लिए ही सोच रहा हूँ, नेट हो जाए, ओके, बाकी देखते हैं इन फ्यूचर। अच्छा तो यार ये पहला अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, क्या सीन? सर ये वैसे पहला अटेम्प्ट मानता हूँ मैं, क्योंकि सेकंड में ट्राई किए थे लेकिन उस टाइम में एलिजिबल नहीं था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके ओके, थैंक यू सो मच नवाजिश। सो राहुल यार हमारे पास हैं, राहुल ने हमारी क्लासेस देखी हैं, तो बढ़िया अच्छा लग रहा है यार। काफी सारे लोग हैं जो जानते हैं, जो क्लासेस देख कर आए हैं। राहुल कैसा रहा एग्जाम यार? एग्जाम अच्छा था। इस बार पिछली बार से काफी इजी था। जैसे Okay. पिछली बार बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके यूजीसी ने क्वेश्चन पूछे थे, इस बार वापस से अपने नॉर्मल पैटर्न पे था। क्या लग रहा है कौन सा पोर्शन डोमिनेट कर रहा था एग्जाम को? कौन सा पोर्शन डोमिनेट कर, मुझे लगता है शायद ब्रिटिश इस बार दोबारा से हैवी हो गया। जैसे Okay. पिछली बार ब्रिटिश थोड़ा सा कम करके उन्होंने बहुत ज्यादा इधर उधर का पूछा था। Okay. इस बार क्वेयर का तो था ही नहीं, ओके जो पिछली बार 4-5 क्वेश्चन थे। हाँ. तो इस बार मुझे लगता है फिर से ब्रिटिश हैवी हो गया और लिटरेरी टर्म्स वगैरह का जो है उसको राइटर्स के साथ एसिमुलेट करके क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। ओके ओके ओके, सो राहुल यार आप बता रहे थे कि आपने कितने दिन पहले मेरी क्लासेस देखना शुरू करे हैं? एक हफ्ता पहले। एंड राहुल वाज सेइंग कि कितने क्वेश्चंस इस बार फंस गए मेरी क्लासेस से। एटलीस्ट मैंने आपके 7-8 वीडियोस देखे होंगे जो आपके लॉन्ग लेक्चर्स 1-1, 2-2 घंटे के थे। हाँ. तो उसमें से लगभग हर वीडियो में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आए हैं। बताएं क्या हुआ? हाँ. आपने जो पीवाईक्यूज कवर किए ना, हाँ. दैट हेल्प्ड अ लॉट। यार सारे के सारे पीवाईक्यूज जो पहले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए, वही सारे पीवाईक्यूज मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। कोई मॉक नहीं रहता है, वही सारा फल है यहाँ पे। एक्चुअली वही हुआ। क्या है ना, मुझे लगता है नेट के पास भी तो वो लिमिटेड ही रिसोर्स होता है, बिल्कुल। उसको तो वो रिपीट करते हैं उसी पैटर्न को। Yeah. तो वो इस बार हुआ है। बिल्कुल। इस बार बिल्कुल मैंने जो पीवाईक्यूज अभी लास्ट कल रात को भी बैठ के देख रहा था, हाँ, अच्छा। उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? या आई एम वेरी ओके ओके, थैंक तो यू। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नेट होगा, जेआरएफ होगा, क्या लगता है? मेरा नेट तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है असिस्टेंट प्रोफेसर में 3-4 बार, लेकिन अभी तक Okay. जेआरएफ नहीं हुआ था। Okay. आई होप इस बार आई गेट इट। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल्दो All फर्स्ट the पेपर best. इज आर वेरी इजी, तो आई थिंक द स्कोर माइट इंप्रूव। तो थैंक यू। भाई संजीव अब हमारे साथ हैं। संजीव ने भी हमारी क्लासेस देखी हैं यार, उन्होंने बोला कि मैंने आपके सारे पीवाईक्यू सेशंस को देख रखा है। तो संजीव कैसा था यार एग्जाम आपका? एग्ज़ाम वाज गुड बट इंग्लिश पोर्शन वाज डिफ़िकल्ट टुडे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि उसमें ब्रिटिश ज़्यादा आया था और बाकी आपके क्वेश्चंस आए थे, मैंने देखा था कुछ बहुत सारे, मैक्सिमम 4 टू 5 क्वेश्चंस जो हैं, इट वाज लाइक 4 टू 5 क्वेश्चंस आपके वीडियोस में से आए थे, तो बिल्कुल। दैट वाज सो हेल्पफुल। हाँ, क्या लगता है, नेट होगा, जेआरएफ होगा, क्या लगता है? आई थिंक
नेट तो हो जाएगा, जीआरएफ थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बाकी नेट तो क्लियर हो जाएगा कंफर्म। जून वाले एग्जाम से कंपेयर करके देखें, उसका तो कहर बरसा था भाई लोगों के ऊपर। जून वाले एग्जाम से कंपेयर करूं तो क्या सीन है? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है जून के एग्जाम का, अच्छा, okay. फर्स्ट ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके ओके ओके। सो कौन सा पोर्शन है जो आपको लगता है डोमिनेट कर रहा था? जैसे आपने बोला ब्रिटिश आपको लगता है कि डोमिनेट कर रहा था। क्रोनोलॉजी 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 वेरी क्रोनोलॉजी मच, कुछ ज्यादा ही आए थे इस बार, हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब इतने सारे डेट्स और इतने सारे इवेंट्स याद नहीं कर पा रहा था मैं। बट क्योंकि मैं भी एग्जाम में था तो मुझे लगता है क्रोनोलॉजी काफी इजी वे में पूछी गई थी फिर भी। हाँ, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, हाँ। बट यस थोड़ा सा तो बॉदर हो रहा था कि डेट्स कंफ्यूजन हो रही थी कि हाँ ये 51 है या 61 है, हाँ, कुछ हाँ। थोड़ा सा तो बॉदर कर रहा था क्रोनोलॉजी वाला, अदरवाइज एवरीथिंग वाज गुड। ठीक है यार, तो क्लासेस कैसी लगती हैं? वंडरफुल, मीन्स यू आर अ गुड ओरेटर, मीन्स you so आई अडोर योर क्लासेस, बिकॉज मैंने देखी 2-4 वीडियोस आपकी और मुझे मतलब अच्छा लगा देख के, आप द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू पास योर मैसेजेस, दैट अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो क्या नाम है यार आपका? सुमित कुमार निर्मल सुमित साहब कहाँ से आए हैं? सर बुलेन से। बुलंदशहर से। सो कैसा रहा इंग्लिश का एग्जाम? सर ठीक क्या ना जी ना मॉडरेट था थोड़ा। सो आपका ये पहला अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो कौन सा पोर्शन आपको लगा जो डोमिनेट कर रहा था एग्जाम के अंदर? मतलब सर जनरल मतलब लिटरेरी थ्योरी था, क्रिटिसिज्म था, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा लगे? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म से ज्यादा लगे। ओके, क्या लगता है नेट हो जाएगा, जीआरएफ हो जाएगा, क्या होगा? नेट। नेट हो जाएगा। ओके सो यार अब हमारे पास नीतीश आ चुके हैं। नीतीश ने मेरी क्लासेस ली हैं, वो मुझसे पढ़े हैं। सो मैं नीतीश से एक बार पूछना चाहता हूँ, उनका ये पहला अटेम्प्ट है, वो उससे यूपीएससी में भी अपीयर कर चुके हैं। ओके सो नीतीश कैसा रहा एग्जाम? सर ठीक रहा, अच्छा था। कैसा आया था इंग्लिश का पेपर? टफ, हाँ। इजी, मॉडरेट, क्या सर, था? टफ, थोड़ा मुझे टफ लगा। टफ लगा। हाँ, ओके यार कौन सा पोर्शन था जो आपको लगता है इंग्लिश का जो डोमिनेट कर रहा था एग्जाम को? लिटरेरी क्रिटिसिज्म था। Criticism, हाँ, ठीक है। हाँ, क्या लगता है इस बार नेट होगा, जीआरएफ होगा, क्या होगा? मे बी नेट हो नेट सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम डिफिकल्ट था, मैं खुद देकर आ रहा हूँ तो मुझे पता है, मतलब क्वेश्चंस को देख कर आ रहा हूँ, एनालाइज करके आ रहा हूँ। मैं अपना रिव्यू भी दूंगा। थैंक यू सो मच। सो यार नाउ सोनू हमारे पास है। सोनू ने हमारी क्लासेस देखी है। सोनू कैसा रहा एग्जाम यार? एग्ज़ाम सर मेरा अच्छा हुआ। जो मैंने आपको मेरा फॉलो किया था, तो जो मेरा पेपर 1 था वो एवरेज हुआ, क्योंकि तैयारी थोड़ी मेरी शायद डाउन रही, क्योंकि बीच में थोड़ा मैं बीमार हो गया था। ओके, बट जो इंग्लिश था वो अच्छा था सर। अच्छा। जो आपने बताया, पर थोड़ा बहुत था, थोड़ा हुआ डिसबैलेंस, हाँ। क्योंकि जो सवाल थे ना थोड़े ट्रिकी थे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? Yeah. तो वो चीज़ थोड़ी मुझे फॉलो हुई। हाँ। बाकी मैं आगे से शायद ट्राई करूंगा कि आपसे मैं जरूर लूंगा पूरा पैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर? श्योर श्योर श्योर। बाकी सर it was good। बाकी क्या लगता है यार, नेट होगा नहीं होगा, क्या लगता आई है? थिंक नेट सर मेरा हो जाएगा। हो जाएगा? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है फिर। पर थोड़ी दौड़ रहेगी, ये मतलब जेआरएफ के लिए वो थोड़ी Okay. सी कमी रह गई, बट बाकी ठीक है। आई विल ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो यार अब हम लोग साकिब के पास है। साकिब कैसा रहा एग्जाम यार? मेरा एग्जाम अच्छा रहा, काफी ठीक था। काफी ठीक था। पेपर 1 तो एवरेज था और Okay. पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी था मेरा, वो भी Okay. ठीक ठाक था। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन पेपर 1 अच्छा था तो उससे मार्क्स कैलकुलेट करके अच्छे बन जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा रहा यार एग्जाम? एग्ज़ाम तो बढ़िया था, लेकिन थोड़ा मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ। तो कौन सा पोर्शन आपको लगा जो आपको डोमिनेट कर रहा है, या फिर आपने ऐसा एग्जाम एक्सपेक्ट किया था? ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बहुत डिटेल में पूछा गया था इसके अंदर। ओके मतलब जिसको राइटर का नाम पता है, उनके पोएट्स पता है, बाकी ये पता है, वो कर लेगा। ओके, तो क्या लगता है बेसिकली आपको कि नेट, जीआरएफ, पीएचडी क्या होने वाला है? नेट तो निकल जाएगा। नेट निकल जाएगा? हाँ, लेकिन जीआरएफ नहीं होगा। जीआरएफ नहीं होगा? हाँ, अगला अटेम्प्ट लगेगा? हाँ, एक अटेम्प्ट लगेगा। तो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट। बहुत हम सब लोगों ने स्टूडेंट्स के रिएक्शन तो जान ही लिए हैं। अब मैं एक बार अपना रिएक्शन भी बताना चाहता हूँ कि मेरा रिएक्शन किस तरह का रहा है यार। मैं अगर रिव्यू करूँ इस पूरे एग्जाम को, तो मुझे लगता है कि मॉडरेट टू टफ के बीच में कहीं अगर पिन हम कर पाएँ, उसके बीच में भी कहीं कोई लेयर को पुट कर पाएँ, तो वहाँ पे इस एग्जाम को हम पुट कर सकते हैं। इसमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए थे। लैंग्वेज एंड पेडागोजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस तरह से ये जो यूनिट्स हैं, जो लास्ट हमने ट्रेंड देखा था, अब हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लैंग्वेज एंड पेडागोजी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बने थे। क्रिटिसिज्म वाज दैट मेजर पोर्शन जिसने पूरी तरह से डोमिनेट किया एग्जाम को। और मुझे लगता है लिटरेरी थियरी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ब्रिटिश से क्वेश्चन देखने को मिले, पर वो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस ही थे इस तरह के। तो ये पूरा का पूरा रिव्यू है। इसके बाद मैं आपके लिए एग्जाम एनालिसिस का एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।